Good morning, dear students. Our next topic in chapter sound is propagation of sound. Beta, in previous video, I discussed about how the sounds are produced by human and other animals present on the earth. Now, propagation of sound. Unlike Earth, the moon has no atmosphere. बेटा इसमें यह बताया जाएगा कि साउंड को क्या कोई मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इवन इफ अ लाउड एक्सप्लोजन वर टू टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द मून, इट वुड नॉट बी हर्ड इवन एट नियर बाई पॉइंट्स। अगर मून के ऊपर एक्सप्लोजन होता है तो उसकी आवाज़ पास में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इधर से क्या पता चलता है कि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है। अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ नियरली 200 मीटर अबव इट्स सरफेस। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर 200 मीटर तक ऊपर है। देयर मे बी मैनी एक्सप्लोजन्स एंड नॉइसेस टेकिंग प्लेस इन आवर आउटर स्पेस। बाहर के स्पेस में बहुत सी आवाज़ें वगैरह होती हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उधर वैक्यूम है बेटा, और वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं करती। इट हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द साउंड नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। मीन्स साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। इट कैन हायर प्रोपेगेट थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैक्यूम में से नहीं चल सकते, लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में से हमारी साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। फर्स्ट एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बेटा ये बताया गया है, यू हैव टू प्रूव इट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर एंड नॉट थ्रू द वैक्यूम। इधर इन्होंने एक बेल जार लिया है, ऊपर कॉर्क की हेल्प से, रबर कॉर्क है, बेल को इसमें लटकाया गया है बेटा, और नीचे एयर टाइट करके इसके नीचे वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको हिलाते हैं। जैसे हम इसको हिलाते हैं तो बेल भी आपकी हिलती है और इसकी रिंगिंग साउंड हमें बाहर सुनाई देगी। अब क्या करेंगे, हम जार में से एयर निकालनी शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हम जार से एयर निकालेंगे वैक्यूम पंप के थ्रू, हमें इसके रिंगिंग बेल की आवाज़ कम सुनाई देगी। इसका एयर में से ज़्यादा सुनाई दे रही है और इसमें कम, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। द अबव एक्टिविटी शोज दैट वी कुड हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हेन द एयर वाज देयर। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि आवाज़ हमें जब तक आई थी जब तक इसके अंदर एयर थी। वट अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स? एज इन द केस ऑफ गैसेज, साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जिस तरह से गैस में से साउंड जाती है, क्या ये साउंड लिक्विड और सॉलिड में से भी जाती है? इनफैक्ट इट प्रोपेगेट फास्टर थ्रू लिक्विड देन इट डज इन केस ऑफ गैसेज। ये हमारी आवाज़ लिक्विड में गैस के मुकाबले फास्ट चलती है और सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में चलती है। इट मीन्स अगर हम साउंड को देखेंगे, मैक्सिमम स्पीड उसकी सॉलिड में होगी और एयर में उसकी स्पीड कम होगी। ये एक्टिविटी है। इधर वी आर शोइंग दैट साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू लिक्विड। हियर देयर इज अ टब, फिल इट विद वाटर, टेक 2 small stones. Here you have to put your ear near it, near the rim of the tub, and ask one of the students to strike the stone. एक बच्चे को बोलो या अपने फ्रेंड को बोलो कि वो स्टोन को स्ट्राइक करेगा, और आप इसके रिम पर रख के उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा, यू विल बी एबल टू हियर द साउंड। इट मीन्स साउंड की जो वाइब्रेशन है इधर से लिक्विड से होती हुई आपके कानों तक पहुंच गई। Means sound can propagate through liquid. Now in the next activity, we have to show that sound can propagate through
solid also. Take a long solid smooth aluminium rod, ये aluminium rod है, with its ends well rounded off and smoothened, इसके ends smooth होने चाहिए. Let one friend keep one end of his rod near the ear and let the other friend to strike the metal object, this metal bar with the help of any hard object. एक फ्रेंड को बोलो अपने कान पर लगाएगा और दूसरे को बोलो इसको स्ट्राइक करेगा किसी हार्ड चीज से. द फर्स्ट टाइम फ्रेंड will then hear a sound but it may not be heard by another friend standing near him. ये फ्रेंड सुनेगा आवाज, हो सकता है उसको ना सुनाई दे. This sound must have then propagated through the solid aluminum rod. इसका मतलब ये साउंड इससे प्रोपेगेट हुई है, हो सकता है इसको ना सुनाई दे. अगर इसने धीरे से मारा हुआ तो सिर्फ इसी को सुनाई देगी, क्योंकि सॉलिड से साउंड ट्रेवल हो रही है, एयर में से उसकी स्पीड कम होती है और सॉलिड में मैक्सिमम होती है. साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर एज वेल एज थ्रू गैसेज एंड थ्रू वाटर. तो साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर ली है एयर में से, वाटर में से और अदर लिक्विड्स में से. द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर है 330 मीटर पर सेकेंड, वेयर इट्स स्पीड इन वाटर है 1500 मीटर पर सेकेंड. Sound thus propagate much faster through the liquids as compared to gases. इधर देखो गैस में उसकी स्पीड है 330 मीन्स एयर में इतनी है, और लिक्विड में बढ़ गई है तो लिक्विड में स्पीड उसकी ज़्यादा है. पीपल नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल इन एडवांस अबाउट एन अप्रोचिंग ट्रेन. जो रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं उनको पता चल जाता है ट्रेन के आने का. Sound produced by the wheels of an approaching train propagate much faster through the track and can therefore be heard and detected much before it is heard through the air. अगर पटरी के ऊपर से ट्रेन आ रही है और आप पटरी के ऊपर अपना कान लगा के सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन इसके थ्रू फील हो जाती है. इतनी जल्दी आपको एयर से नहीं पता चलता. बिल्कुल माइन्यूट मेजरमेंट से पता चलता है. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर देन दैट इन द लिक्विड. सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड कंपेरेटिवली इट इज लीस्ट फॉर गैसेज. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इट्स स्पीड इन लिक्विड. द लेटर इन टर्न इज ग्रेटर देन इट्स स्पीड इन गैसेज. तो इधर से हम करेंगे कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेज में उसकी स्पीड है. लाइट प्रोपेगेट फास्टर देन साउंड. इधर हमें क्या बताना है कि जो लाइट की स्पीड है, लाइट जल्दी आती है एज कंपेयर टू साउंड. एज ऑल ऑफ अस हैव एट सम टाइम बीन शेकन फ्राइटेंड बाय रोरिंग एंड थंडरिंग साउंड्स दैट फॉलोज फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. ये बोलते हैं हम सभी डरे भी हैं, हमारे कांपे भी हैं कभी कभी जब बिजली चमकने के बाद आपको बादल के गरजने की तेजी से आवाज आती है. द थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. ये बोलते हैं कि लाइटनिंग के बाद ही आपको बादल के गरजने की आवाज आती है. इन अर्ली स्टेजेस पीपल थॉट वी हियर द थंडर अ लिटिल आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग सिंपली बिकॉज द थंडर अकर्ड अ लिटिल लेटर. ये कहते पहले के लोग सोचते थे कि हमें आवाज़ बाद में इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है आवाज़ बाद में प्रोड्यूस हुई हो, पहले लाइट आई हो. लेकिन अब ये केस नहीं है. बोथ लाइटनिंग एंड थंडर दोनों, जब बिजली चमकती है और जो आवाज़ निकलती है वो सभी दोनों चीज़ें एक ही बार में होती है. मीन्स बादलों में जब बिजली चमकती है और थंडरिंग होती है, दोनों की आवाज़ दोनों एक ही बार में प्रोड्यूस होती है. The reason for the delay in hearing the thunder is due to the difference in the speed of sound and light. लेकिन हमें थंडरिंग बाद में सुनती है, इसका कारण यही है कि इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है. साउंड की स्पीड बहुत ही कम है लाइट के कंपैरेटिवली. स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट द लाइट प्रोपेगेट वेरी फास्ट एज कंपेयर टू साउंड. लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है एयर में,
द स्पीड ऑफ लाइट इज एज हाई एज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट thus propagates nearly a million times faster than the sound. तो लाइट की जो स्पीड है साउंड के मुकाबले मिलियन टाइम्स ज़्यादा है. When lightning and thunder occur together, the flash of lightning reaches us in a practically zero time. जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो लाइट तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो टाइम में पहुंच जाती है, मीन्स बहुत जल्दी पहुंच गई. द साउंड ऑफ थंडर हाउएवर टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू रीच अस. लेकिन थंडर की आवाज़ हमें कुछ समय लगता है. वी देयरफॉर हियर द थंडर अ लिटिल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट. तो इसलिए हमें कुछ देर के बाद सुनाई देती है साउंड, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट से बहुत ही ज़्यादा कम है.